नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है भारतेंदु युग इन पार्ट 1 पार्ट 2 और आज की वीडियो है पार्ट 3। उससे आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, डी राजा शिव सितारे हिंद। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है प्रेम मोहिनी निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कृति है। ए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, बी जगमोहन सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राधा कृष्ण दास। तो प्रेम मोहिनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति के रचयिता कौन है। ए बाबू शिवनंदन सहाय, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु, डी देवकी नंदन खत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्र के संपादक थे। ए भारत मित्र, बी ब्राह्मण, सी समालोचक, डी आनंद कादम्बिनी। तो यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस पत्र के संपादक थे। तो ये समालोचक पत्र के संपादक थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे और इसका कार्यभार इन्होंने 1903 ईस्वी में संभाला था। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब किया था। ए 1902 ईस्वी में, बी 1903 ईस्वी में, सी 1904 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाता है बी 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था। अगला प्रश्न है नए जमाने की मुकरी के रचनाकार कौन है। नए जमाने की मुकरी के रचनाकार कौन है। ए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी अंबिका दत्त व्यास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता बी प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। नए जमाने की मुकरी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है लेखकों को उनके कालक्रमानुसार निर्धारित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है भारतेंदु की रचनाओं का आरोही क्रम में काल निर्धारित कीजिए। तो भारतेंदु जी की रचनाओं का आरोही क्रम निर्धारित करना है। इसका आंसर हो जाता है ए भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत जननी। अगला प्रश्न है प्रेम प्रबोधनी किस भाषा में लिखी गई है। प्रेम प्रबोधनी किस भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी ब्रज प्रबोधनी खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी सितारे हिंद, डी भारतेंदु सी भारतेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है।
अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का उनके आरोही क्रम में काल निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाता है 73 का बी। पहले आता है बंगदूत, प्रजामित्र, तत्वबोधिनी, कविवचन, सुधा। तो इसको कालक्रम के अनुसार निर्धारित करना है कि सबसे पहले कौन सी आई है, फिर उसके बाद समय के अनुसार इसको क्रम में सजाना है आपको। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में काल क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाता है सी। उदंत, मारतंड, सुधाकर, लोकमित्र, यह पत्र है। सबसे पहला पत्र है उदंत मारतंड, फिर सुधाकर और फिर है लोकमित्र। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन अध्यापक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन अध्यापक थे? ए सदा सुखलाल, बी लल्लू लाल, सी इंसाल्लाह खां या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है ए 1870 ईस्वी, बी 1872 ईस्वी, सी 1873 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी 1873 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, चंद्र प्रभा उपन्यास किसने लिखा है? ए भारतेंदु, बी देवकीनंदन खत्री, सी जगमोहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए भारतेंदु जी। चंद्र प्रभा उपन्यास भारतेंदु जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, नहुस रचना के लेखक कौन है? गोपाल गहमरी, बी लाला श्रीनिवास दास, सी राधाचरण गोस्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है डी इनमें से कोई नहीं। नहुस नाटक के रचनाकार इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, विषयस्य विस्मौषधम नाटक के रचनाकार कौन है? ए भारतेंदु, बी प्राणचंद चौहान, सी विश्वनाथ सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, कविता संग्रह फूलों का गुच्छा किसके द्वारा लिखा गया है? कविता संग्रह फूलों का गुच्छा किसके द्वारा लिखा गया है? ए जगमोहन, बी अंबिका दत्त, सी भारतेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी भारतेंदु जी। अगला प्रश्न है, मयंक महिमा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी अंबिका दत्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी अंबिका दत्त। मयंक महिमा कविता संग्रह के रचनाकार अंबिका दत्त जी हैं। अगला प्रश्न है, पावस पचासा के लेखक कौन है? पावस पचासा के लेखक कौन है? ए अंबिका दत्त व्यास, बी बद्रीनारायण व्यास, सी जगमोहन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए अंबिका दत्त व्यास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पावस पचासा के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हो होरी के रचनाकार कौन है? ए अंबिका दत्त व्यास, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए अंबिका दत्त व्यास। हो होरी के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर कविता संग्रह के लेखक कौन है?
ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी पंडित श्याम सुंदर दास, सी अंबिका दत्त व्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है? लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है? ए पंडित श्याम सुंदर दास, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मतीराम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी प्रताप नारायण मिश्र जी हैं लोकोक्ति शतक के रचनाकार। रहीम के दोहों पर कुंडलियां लिखने वाले कवि हैं? ए दुर्गादत्त, बी राधा कृष्ण दास, सी भारतेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी राधा कृष्ण दास जी हैं। रहीम के दोहों पर कुंडलियां लिखने वाले कवि राधा कृष्ण दास जी हैं। अगला प्रश्न है लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है? ए पंडित श्याम सुंदर दास, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मतीराम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी प्रताप नारायण मिश्र जी। रहीम के दोहों पर कुंडलियां लिखने वाले कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाता है राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है कुब्जा पच्चीसी के रचनाकार कौन है? कुब्जा पच्चीसी के रचनाकार कौन है? ए अंबिका दत्त, बी ठाकुर जगमोहन, सी नवनीत चतुर्वेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी नवनीत चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे किसने बढ़ाया? ए मैडम ब्लावस्की, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी भागिनी निवेदिता, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर हो जाता है ए मैडम ब्लावस्की। अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किस रचनाकार की है? ए भारतेंदु, बी मैथिली शरणगुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए भारतेंदु जी की यह पंक्ति है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह बहुत ही पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनाया ही जाता है। तो अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम क्या है? ए उदयभान चरित, बी नाचिकेतोपाख्यान, सी प्रेम सागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम है उदयभान चरित। इसका आंसर हो जाएगा ए उदयभान चरित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता कौन है? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी अंबिका दत्त व्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी रचना के रचनाकार हैं? ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, सी जगमोहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है बी बालकृष्ण भट्ट जी। नूतन ब्रह्मचारी की रचना के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा किस युग में लिखा गया है? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु युग में लिखा गया है। और इसको लिखे किस कौन है? भारतेंदु जी लिखे हैं भारत दुर्दशा, और यह भारतेंदु युग में लिखा गया है। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी के पिता का क्या नाम है? ए गोपाल चंद, बी गिरधर गोपाल, सी गोपाल गहमरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए गोपाल चंद। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद। अगला प्रश्न है
भारत बंधु पत्रिका का संपादन कार्य कौन करता है? ए तोताराम, बी सदानंद, सी प्रताप नारायण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ए तोताराम। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कार्य तोताराम करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत जीवन का प्रकाशन स्थल था। भारत जीवन का प्रकाशन स्थल था। ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी काशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर। 96 इसका आंसर हो जाएगा 96 का सी काशी। भारत जीवन का प्रकाशन स्थल काशी था। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ या दिल्ली से? तो यह आनंद कादम्बिनी जो है मिर्जापुर से निकलने वाली पत्रिका थी। इसका आंसर हो जाएगा ए मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यह जो है ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। और सदाचार मार्तंड के लेखक कौन है? ब्राह्मण पत्र, सॉरी ये शायद कुछ रॉन्ग हो रहा है, मैं देखती हूँ एक बार। 98 ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ मैं ऑप्शन आंसर बता देती हूँ, यहाँ से आप मैच कर दीजिएगा। इसका 98 का आंसर है ए। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में अंग्रेजी को लाने का श्रेय किसे जाता है? ए लॉर्ड मैकाले, बी राजा राम मोहन राय, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाता है बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम कौन सा है? छायावाद, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है सी पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।